तो कहानी की शुरुआत एक ऐलान से होती है, जहाँ सभी मुसाफिरों से कहा जाता है कि वो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। यही हमें पता चलता है कि बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज ने अपने प्लेन्स को उड़ाना बंद कर दिया है। वजह यह है कि बहुत सारी प्लेन्स खुफिया तरीके से या तो गायब हो गई हैं या फिर वो तबाह हो गई हैं। और जो पिछला हादसा हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। प्लेन पानी में गिर गया था, इस वजह से सारे मुसाफिर मारे गए। ये सारी बातें दरअसल एक सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को बता रहा होता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि हर हादसे में अलग अलग प्लेन्स, अलग अलग टाइम, लेकिन जगह एक ही, यानी जो भी हादसे हुए वो सब टोक्यो में हुए थे। भला ऐसा होना कैसे मुमकिन है? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हम एक फ्लाइट को देखते हैं जिसको उड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा था। इस फ्लाइट का नाम था 407 यानी 407। फिर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका एक स्कूल में दाखिला हो गया था, इसीलिए वो अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जा रही थी। तभी किसी बात को लेकर उसकी मोम उसे डांटती है, क्योंकि उसकी मोम काफी सख्त होती है, लेकिन उसके डैड काफी नरम मिजाज थे। अब एयरपोर्ट पर प्लेन के 4 लोग यानी एयर होस्टेस प्लेन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो बस उड़ने ही वाला था। तभी यहाँ एक लड़की आती है और एक आदमी से फ्लाइट के बारे में जानकारी लेने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे जानकारी देने की बजाय दूर भागता है और कहता है कि देखो, मैं एक नेक इंसान हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो प्लीज। यहाँ पास बैठा एक लड़का उन दोनों को ये सब करता देख रहा था। दरअसल यहाँ पर बैठे सभी लोग फ्लाइट 407 के मुसाफिर थे। अब एयर होस्टेस सभी मुसाफिरों के पासपोर्ट चेक करके उन्हें प्लेन में बिठा देते हैं। अब वो लड़की एयर होस्टेस से पूछती है कि हमें यूके जाने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं प्लेन के मैकेनिक को, जिसका नाम बैंक होता है। वो प्लेन के इंजन रूम में जाकर पूरे सिस्टम को चेक करने लगता है कि प्लेन में कोई खराबी तो नहीं। लेकिन तभी अचानक से प्लेन का दरवाजा बंद हो जाता है, वो चल पड़ता है और हवा में उड़ने लगता है। अब इंजन रूम जिसमें बैंक था उसका दरवाजा भी बंद हो गया था, इसीलिए वो वहीं फंस जाता है। अब एयर होस्टेस जब मुसाफिरों को खाना देने के लिए फ्रिज खोलते हैं तो वो किसी भी तरह उनसे नहीं खुलता, क्योंकि दरवाजा पूरी तरह से जाम हो गया था। और तब यहाँ पर कहानी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम न्यू होता है, जो एक एयर होस्टेस थी, वो अपना हाथ जोर से फ्रिज के ऊपर मारती है और उसके ऐसा करते ही दरवाजा खुल जाता है। और तभी यहाँ न्यू को याद आता है कि आज से पहले भी एक बार उसने बिल्कुल ऐसे फ्रिज का दरवाजा खोला था, लेकिन उसे ये याद नहीं आता कि उसने ऐसा कब किया था। अभी वो अपने उस पुराने वक्त को याद कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे अपने पीछे कोई अजीब सी परछाई दिखती है, जैसे कोई भूत हो, जिससे वो काफी डर जाती है। नॉर्मल होने के बाद अब वो मुसाफिरों के पास आ जाती है। तब वो नेक आदमी बड़ी ही अजीब चीज देखता है कि न्यू के पीछे पीछे किसी के पैरों के निशान चल रहे हैं, जिस वजह से वो काफी घबरा जाता है। तो वो बच्ची जिसका स्कूल में दाखिला हुआ था, इन्हें जो अपने माँ बाप के साथ आई थी, वो उस नेक आदमी से पूछती है, अंकल मैंने वो अजीब से पैर के निशान देखे हैं, क्या आपने भी देखे? जिस पर वो घबराते हुए कहता है, किन निशानों की बात कर रही हो बेटा? नहीं नहीं, मैंने तो कोई निशान नहीं देखे। जो तुम बता रही हो पैरों के निशान, वो बस तुम्हारा वहम है। फिर एक लड़का वॉशरूम में जाता है और जब वो अपना मुंह धो रहा था तो साबुन लगे होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी उसके पीछे हम किसी भूत के हाथों को देखते हैं। वो हाथ अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर कट मार देते हैं, लेकिन उस लड़के को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि उसे कोई तकलीफ ही नहीं हुई थी। अब प्लेन में भी लाइट्स जल बुझ रही थी, यानी कि अब खौफनाक और अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई थी। एक आदमी अजीब सी हालत में अपनी सीट से उठकर चलने लगता है। तब एयर होस्टेस उसे कहती है कि सर देखिए, आप ऐसे नहीं करें और प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये सुनते उस आदमी का चेहरा बदलकर अजीब हो जाता है और भूत की आवाज निकाल कर कहता है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये कहते ही उसकी गर्दन अजीब तरह से घूमने लगती है, जिसे देखकर सारे मुसाफिर काफी डर जाते हैं। अब कुछ ही देर बाद वो आदमी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आती है तो वो अपनी असली हालत में आ गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। अब जिसके चेहरे पर भूत के हाथों ने कट्स मारे थे, उसके साथ बैठी लड़की कहती है, तुम्हारे चेहरे पर कट का निशान है, खून निकल रहा है। तो वो लड़का एयर होस्टेस से दवा और पट्टी मांगता है, जिस पर वो कहती है, सर आप किस कट की बात कर रहे हैं? आपका चेहरा एकदम साफ है, कोई कट का निशान नहीं है। अब ये सुनकर वो लड़का और साथ बैठी लड़की काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर बना हुआ निशान अचानक से ही गायब हो गया था। बैंक अभी भी इंजन रूम से नहीं निकला था और अब तो उसे सांस लेने में भी मसला हो रहा था, क्योंकि उस रूम का टेम्परेचर कम होता जा रहा था। तभी उसे वहाँ मरे हुए लोग जो भूत बन गए थे वो भी दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाता है। अब क्योंकि बैंक वहाँ पर गिर गया था, तो पायलट वाले कैबिन में छोटी सी इमरजेंसी लाइट जलने बुझने लगती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इंजन रूम में कोई है। इसी
इसीलिए एक पायलट वहाँ चेक करने जाता है और उसे वहाँ बैंक मिलता है जिसकी हालत काफी खराब थी। तो अब उसे वहाँ से निकाल कर ऊपर खींच लिया जाता है। तभी एक पायलट एक बड़ी परेशान और हैरान करने वाली चीज देखता है कि प्लेन सड़ता जा रहा है, वहाँ जंग लग गया है। अब ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई प्लेन सड़ रहा है, पायलट लाइट ऑन करता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने डरावने से भूत दिखते हैं जिन्हें देख वो डर जाता है। वो जोरों से चिल्लाने लगता है क्योंकि दोनों भूतों ने उस पर हमला कर दिया था। बैंक को काफी चोटें लगी थी, इसलिए न्यू उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी वो पायलट जो नीचे गया था ऊपर आ जाता है, वो भी अजीब हालत में क्योंकि वो काफी गुमसुम लग रहा था। तब न्यू से पूछती है क्या हुआ आपको, आर यू ओके, आप ठीक तो हैं? तब वो जवाब में सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे पायलट को कुछ बताना है, और यही बात वो बार बार कर रहा था और मजीद कुछ कहे बगैर वहाँ से सीधा निकल जाता है। लेकिन फिर देखते ही देखते वो अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर न्यू काफी डर जाती है। अब कुछ ही देर में प्लेन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिस वजह से सारे मुसाफिर बेचैन हो जाते हैं, उनकी हालत खराब होने लगती है। एक एक करके सभी बेहोश होने लगते हैं, लेकिन न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है और वो बेहोश होने से बच जाती है। और तभी उसे अपने सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो देखती है कि एक मरी हुई एयर होस्टेस जो भूत बनी हुई है, वो खाने वाली ट्रॉली लाकर सबको खाना दे रही थी। वो बहुत ही भयानक दिख रही थी, उसका पूरा जिस्म खून से भरा हुआ था। चेहरे की बात करें तो उसे देखकर तो कोई भी डर जाए। पर यहाँ से न्यू खुद को संभालते हुए सभी मुसाफिरों को ऑक्सीजन मास्क दे देती है, जिससे सब होश में आ जाते हैं। अब वो मरी हुई एयर होस्टेस जो सबको खाना देने आई थी, वो वहाँ बैठी लड़की को अपने काबू में कर लेती है और उसे तेजी से झटके लगने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उठ खड़ी होती है और डरावनी आवाज में पूछती है, न्यू कहाँ हो तुम? पिछली दफा तो तुम बच गई, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। न्यू जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी होश होने लगी थी, उसे थोड़ी बहुत होश थी जिसमें वो बहुत सारे भूतों को अभी भी देख पा रही थी। अब ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि एक बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है और बाकी मुसाफिर भी बेहोश होने लगते हैं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि ऑक्सीजन सिस्टम में जो खराबी थी बैंक उसे ठीक कर देता है, जिस वजह से सबकी जान बच जाती है। और वो बैंक का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही वो बच पाए, वो ना होता तो सब मारे जाते। बैंक सभी लोगों से कहता है कि हमें मिलकर पायलट वाले केबिन का दरवाजा खोलना होगा क्योंकि वो दरवाजा बंद है और उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, और अगर हम उस केबिन का दरवाजा खोल देंगे तो पायलट हमारी मदद कर सकते हैं। तभी उस बच्चे की मॉम जो बहुत ज्यादा सख्त मिजाज थी, वो न्यू से पूछती है कि आखिरी आत्मा तुम्हें मारना क्यों चाहती है, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन उसकी ये भूत वाली बातों से वो नेक आदमी बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए अपनी सीट से उठकर वो सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये भूत एक तरह की ताकत होते हैं और वो लहर में बदल जाते हैं, एक ऐसी लहर जो किसी भी जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी ये आत्माएं किसी को भी डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तब ये सुनकर बच्ची की मॉम उससे पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कोई नेक इंसान हो या साइंटिस्ट हो जो ऐसे लेक्चर दे रहे हो? जवाब में वो कहता है, मैं पहले साइंटिस्ट ही था, बाद में नेक इंसान बना हूँ, इसलिए अब ये भूत भूत करके ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब इसी के साथ प्लेन में बहुत सारे भूतों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर सभी लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं। अब ये देखकर न्यू को समझ आ जाती है कि ऐसा होने की वजह क्या है, और वो सब लोगों को भी ये होने की वजह बता देती है। वो कहती है कि 10 साल पहले मेरी एक फ्लाइट का हादसा हो गया था। प्लेन में बैठे सभी मुसाफिर अजीब हालत में आकर उल्टी उल्टी हरकतें करने लगे। फिर वो सभी लोग किसी का शिकार होकर मारे गए और जिंदा सिर्फ मैं ही बची थी। और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वही प्लेन है, और वो सारे भूत जो मैं दिख रहे हैं वो उस प्लेन वाले मुसाफिर हैं जो मुझे लेने आए हैं। तभी ये लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें पायलट की केबिन के पास 3 एयर होस्टेस के भूत दिखते हैं, वो भी बहुत भयानक। उनके जिस्म पर भी खून लगा हुआ था, आंखें बहुत ही डरावनी, और वो इशारा करके सभी को अपने पास बुला रही थी। और वो आत्मा फिर से उस लड़की के जिस्म को अपने काबू में कर लेती है, जिससे वो अपना जिस्म अजीब तरह से मोड़ने लगती है। तब उसे भूत समझकर वो लड़का उसे मारने लगता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। अब उस बच्ची की मॉम को अपनी बच्ची एक जगह पर बैठी हुई दिखती है जो काफी डरी सहमी थी, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो दोबारा उसकी तरफ देखती है तो उसे जला हुआ हाथ दिखता है। वो दरअसल उसकी बेटी नहीं थी बल्कि कोई और ही बच्ची थी जिसका पूरा जिस्म बुरी तरह से जल रहा था। अब ये देखकर सभी लोग उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं। तब बैंक कहता है, मुझे पता है वो कहाँ है, वो जरूर नीचे वाले कैबिन में होगी। अब 4 लोग नीचे जाते हैं बच्ची को ढूंढने के लिए। यहाँ बैंक न्यू से पूछता है कि पिछले हादसे में तुम बच गई थी, मगर कैसे, तुमने क्या किया था? वो कहती है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जब तक प्लेन उतरा नहीं था तब तक बंद रखी, इसीलिए तुम्हें बच पाई। ये सुन सभी लोग समझ गए थे कि प्लेन में मौजूद भूतों से बचने के लिए उन्हें क्या करना है, यानी आंखें बंद रखनी है। वो बूढ़ी औरत जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गई थी, वो दोबारा से जिंदा हो जाती है और बच्ची की मॉम पर हमला कर देती है। लेकिन वो जैसे तैसे उस बूढ़ी औरत की भूत से अपनी जान बचाती है। फिर वो खाने वाली
ट्रॉली लेकर उसे काफी मारती है, उसे कुचल देती है और एक बार फिर उस बूढ़ी औरत को जान से मार डालती है। अब ये आत्माएं बच्चे की मॉम के दिमाग को भी कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर वो नेक आदमी काफी डर जाता है और दुआएं मांगने लगता है कि बच्चे की मॉम मुझे न मारे। लेकिन बच्चे की मॉम को उसमें भी भूत दिखने लगता है, इसलिए ट्रॉली से कुचलकर वो उस नेक आदमी को भी जान से मार देती है। नीचे केबिन में 3 चुड़ैलें जो हद से ज्यादा खतरनाक लग रही थी, वो उनके पास आती है। बैंक कहता है कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो ताकि हमारी जान बच सके, लेकिन वो लड़का डर की वजह से अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता और चुड़ैलें उसे डराने लगती हैं, जिससे बचने के लिए कुल्हाड़ी उठाकर वो चुड़ैल की तरफ फेंकता है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है और कुल्हाड़ी सीधा आकर पायलट को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऊपर आकर ये लोग देखते हैं कि मरे हुए सारे लोग जिंदा हो गए हैं और भूत बने हुए हैं। फिर एक एयर होस्टेस चुड़ैल उस लड़के की तरफ बढ़ने लगती है और उसके पेट में अपना हाथ घुसा देती है और उसे मार देती है। दरअसल एक चुड़ैल ने उस बच्चे की मॉम को अपने काबू में कर लिया था और उसके जिस्म को इस्तेमाल करके वो चुड़ैल सभी को मार रही थी। तभी ये तीनों इन्हीं बच्ची के डैड न्यू और बैंक उनसे बचने के लिए नीचे की तरफ भागने लगते हैं। बच्ची के डैड कहते हैं कि अगर मैं भूत बन गया तो उन सभी लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो ऊपर भूत बने हुए हैं। तब बैंक कहता है कि हाँ कह तो आप ठीक ही रहे हैं, हम भूत बनकर ही उनका सामना कर सकते हैं। ये कहकर तीनों हंसने लगते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि इनके हंसने की वजह से वो तीनों चुड़ैलें कमजोर पड़ रही हैं और देखते ही देखते राख बन के उड़ जाती है। उधर बच्चे की मॉम को उसकी बेटी मिल जाती है, लेकिन वो उस पर भी हमला कर देती है। तब वो तीनों यहाँ आकर बच्चे को बचा लेते हैं। क्योंकि वो सबसे छोटी थी, इसीलिए बैंक पायलट के रूम में बनी छोटी सी जगह से उसे अंदर भेजता है ताकि वो केबिन का दरवाजा खोल दे और सब यहाँ चुपकर बैठ जाएं। अब अंदर जाकर वो दरवाजा खोल तो देती है, लेकिन ये जगह भी महफूज नहीं थी कि भूतों ने यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भूतों हर जगह पर फैले हुए थे, यहाँ तक के पायलट वाले केबिन में भी। और पायलट को मारकर वो खुद वहाँ मौजूद थे, जिस वजह से अब प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर जब बच्ची की मॉम उन सब पर हमला करने के लिए आती है तो तभी अचानक से छुरियां, चम्मच और इस तरह की चीजें उसके जिस्म में घुस जाती हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ न्यू एक और सच बताती है कि पिछले हादसे में मैं बहुत डर गई थी और मैंने केबिन का दरवाजा बंद कर लिया था। दरवाजे के बाहर एक एयर होस्टेस थी जो बहुत जख्मी थी, रो रही थी और मुझसे दरवाजा खोलने का कह रही थी। अब मैंने दरवाजा खोला और उस एयर होस्टेस को वहाँ पर पाया, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उसकी मदद करने की बजाय दरवाजे से पीट पीट कर उसे मार दिया, इसलिए अब वो एयर होस्टेस सबको मार रही है और मुझे साथ ले जाने के लिए आई है। अब क्योंकि प्लेन जमीन के बहुत करीब था, इसलिए बच्ची की डैड प्लेन को उतारने की कोशिश करती है। बैंक एयरपोर्ट पर कॉल करता है और कहता है कि मैं फ्लाइट 407 से बात कर रहा हूँ, हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद कीजिए। तब एक पायलट उनकी मदद करता है कि प्लेन को सही तरीके से जमीन पर कैसे उतारना है, लेकिन तभी उनका नीचे उतारने वाला गियर और व्हील्स अटक जाते हैं। दरअसल उन चुड़ैलों ने उनके गियर और व्हील्स को पकड़ा हुआ था। ये देख गुस्से में बैंक बिजली के सिस्टम और व्हील्स को तोड़ने लगता है, जिस वजह से सारी आत्माएं प्लेन को छोड़कर उड़ने लगती हैं, जिसके बाद आखिरकार सही सलामत प्लेन जमीन पर उतर जाता है। ये देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बैंक न्यू से कहता है कि शुक्र है आखिरकार हमारी जान बच गई। तभी वहाँ एक ऐलान होता है जिसमें न्यू की लाश मिलने की बात हो रही थी। इसका मतलब ये था कि न्यू की तो कब से मौत हो गई थी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा इन सब लोगों की मदद कर रही थी, यानी प्लेन में मौजूद भूतों और आत्माओं से बचा रही थी, क्योंकि उसे इस बात की शर्मिंदगी थी कि हादसे में उसने एयर होस्टेस का साथ नहीं दिया था। फिर हम दोबारा से फ्लाइट 407 को देखते हैं, जिसमें न्यू की आत्मा अभी भी थी और नए मुसाफिरों का इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।